25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे विश्व में आज आर्थिक मंदी है, वहीं भारत में आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में आया है। बुलेट ट्रेन की, जिसकी हम सब ने कभी कल्पना नहीं की थी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन का भी 275 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुझे लगता है 2014 और 19 उन सबसे कहीं बड़ी जीत इस बार 2024 से माननीय रक्षा मंत्री जी को प्राप्त होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि लोकसभा 2024 में लखनऊ में राजनाथ सिंह के संयोजक हैं। ये समझ लीजिए कि पूरा चुनाव वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। एमएलसी भी हैं मुकेश जी, उनसे ही बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद जी। तैयारियां कैसे चल रही हैं लोकसभा चुनाव? तैयारियां लखनऊ वासी और समस्त कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है। परसों माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने, आपने देखा, लखनऊ में अपना नामांकन किया था और परसों उनकी नामांकन यात्रा में जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जन सैलाब लखनऊ वासी सड़क पर उतर के आके उन्होंने अपना समर्थन माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए दिया था और उसकी चर्चा हो रही है, तो पूरी तैयारियां हैं। और आज उसी क्रम में जहां परसों लोकसभा कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ था, आज लखनऊ लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं, उन सभी 5 विधानसभा के विधानसभा कार्यालयों का उद्घाटन है। उसी निमित्त पूरा विधानसभा के कार्यालय में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे साथ जहाँ ओपी श्रीवास्तव जी जो उपचुनाव पूर्वी का वहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, तो लखनऊ में जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, पिछले 10 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उसको जिस प्रकार से लोगों ने महसूस किया है, उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे और बढ़ रही है। और इस बार मुझे लगता है 2024 के चुनाव में लखनऊ में माननीय रक्षा मंत्री जी की जो जीत है वो 2014 और 19 से बढ़ के एक बड़ी ऐतिहासिक विजय होने जा रही है। और उपचुनाव में मुझे लगता है ओपी श्रीवास्तव जी भी बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे यहाँ से। विपक्ष दिख ही नहीं रहा फिर। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष चुनाव लड़ता है और आपको पता भी है कि पिछली बार के चुनाव में भी जहां लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी, ठीक उसी प्रकार के परिणामों की पुनरावृत्ति होने जा रही है। और हमने विधानसभा का चुनाव भी बड़े मार्जिन से जीता था और वह भी इस बार उपचुनाव में भी वही होने वाला है। विपक्ष अपना चुनाव लड़ रहा है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का। लेकिन जो नारा है अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सफल हो पाएगा कि केवल नारा है? ये नारा नहीं है, बिल्कुल प्रामाणिकता के आधार पे। आपको देखिए, पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। अकेले दम पे 282 सीटें 2014 में और 303 सीटें और 330 एनडीए को प्राप्त हुई थी। तो उसी आधार पे इस बार हमारा जन समर्थन और बड़ा है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में, अगर पूरे देश की मैं बात करूँ, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो बात है पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की, पूरे विश्व में आज आर्थिक मंदी है, वहीं भारत में आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में आया है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, गरीबों को आवास मिला है, गरीबों को जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं, एक स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को दिया गया। एक बड़ा परिवर्तन देश में आया है और हर क्षेत्र में हमारे देश आगे बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से पहले 10 किलोमीटर प्रतिदिन का हाईवे बनता था, आज 35 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ट्रेनों की बात की जाए, आज भारत में आधुनिक मेक इन इंडिया की वंदे भारत ट्रेन, अमृत ट्रेन चल रही हैं। उसके साथ साथ बुलेट ट्रेन की, जिसकी हम सब ने कभी कल्पना नहीं की थी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन का भी 275 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पहले मेट्रो 5 शहरों में थी, पिछले 10 वर्षों में वह आज 21 शहरों से ज़्यादा पे मेट्रो का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देश महसूस कर रहा है। उसको देख के हमें पूरा विश्वास है कि इस बार वह नारा जो परिस्थितियों के अनुसार पार्टी ने इसका आकलन किया है, भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें और पूरे एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होने जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी कि सबसे ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था, वहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार की लोकप्रियता, 7 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ है। आज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में आ रही है। इन सब आधार पे 80 से 80 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और 400 सीटों का लक्ष्य पूरे देश में लेकर हम सब मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। आपने योजनाओं को बहुत बेहतर तरीके से जिक्र किया, लेकिन हम लखनऊ वालों से ही बात कर रहे हैं तो उनकी एक समस्या है, बस ट्रैफिक से निजात दिला दीजिए हमें।
ट्रैफिक निजात इस बात का हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री और माननीय सांसद जी ने 2014 में जब सांसद बने उनको मालूम था, उन्होंने उस चीज़ का सर्वे कराया। आपको मैं आंकड़ा साझा करना चाहूँगा, लखनऊ राजधानी होने के कारण 1 लाख की आबादी हर वर्ष बढ़ती है, 1 लाख नए वाहन बढ़ते हैं। तो उसके लिए आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर की लखनऊ की जो जनता को समर्पित हो चुकी, यह लखनऊ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के निर्देश पे भी यह देश की सबसे बड़ी आउटर रिंग रोड में से है, जिससे अब भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है। तो इससे जहाँ आवागमन सुलभ होगा और उससे आने वाले समय में बड़ी इंडस्ट्रीज भी आउटर रिंग रोड पे आने वाली है। उसके साथ साथ आप पूरे देश का सर्वे करा लीजिए, 10 वर्ष में एक संसदीय क्षेत्र में 26 फ्लाईओवर माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकृत कराए। अभी आप आए होंगे, मुंशी पुलिया के फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है, उसके बगल में खुर्रम नगर का फ्लाईओवर तेजी से चल रहा है। ये अगले महीने दोनों फ्लाईओवर जनता को समर्पित होने वाले हैं। उसके आगे आप जाएंगे, तेड़ी पुलिया का फ्लाईओवर भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनवाया है। उसके आगे आप जाइए, सीतापुर रोड पे IIM का फ्लाईओवर, वो भी रिकॉर्ड समय में माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी 1 साल पहले, 8 महीने पहले जनता को समर्पित किया है। तो देश के, हमारे शहर के लखनऊ संसदीय क्षेत्र में 14 फ्लाईओवर लगभग पूर्णता की ओर है और 12 का काम प्रारंभ हो चुका है, आने वाला 26 फ्लाईओवर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। निश्चित रूप से इससे लखनऊ में आवागमन और सुलभ होगा और उन्होंने प्रयास से ही आज हर विधानसभा में फ्लाईओवर है, आवागमन काफ़ी हद तक सुलभ भी हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेट्रो का जो दूसरा फेज़ है, जो अत्यंत व्यस्ततम जगह में चारबाग से लेकर बसंत कुंज तक लंबे समय तक उसकी DPR बनी हुई थी, वो आज उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृत होकर और केंद्र में जा चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब सभी परियोजनाएं होंगी, पूरी पूर्ण हो जाएंगी, तो इसका काफ़ी लाभ, काफ़ी कुछ पूर्ण हो भी चुका है। जैसे ये फ्लाईओवर, अभी 2 फ्लाईओवर हैं, जिससे अभी देखा अगले महीने जनता को समर्पित होने जा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन आपको एक बदलती हुई परिस्थिति दिखेगी। आखिरी सवाल, जीत का आंकड़ा कितना दिख रहा है रक्षा मंत्री? माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और जिस प्रकार का जन समर्थन, परसों 29 तारीख को ऐतिहासिक नामांकन, जिस प्रकार से लखनऊ की सड़कों पे पूरे लखनऊ वासी आज सड़कों पे उतर के नामांकन में माननीय जी के उतरे हैं, और जिस प्रकार का समर्थन लोगों का प्राप्त है, मुझे लगता है 2014 और 19 उन सब से कहीं बड़ी जीत इस बार 2024 में माननीय रक्षा मंत्री जी को प्राप्त होने वाली है। पूरा जनता इस बार माननीय रक्षा मंत्री जी को पूरा स्नेह और आशीर्वाद देने वाली है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ इसी तरीके से बातचीत हो रही है। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस एक बात मैं आपके माध्यम से लखनऊ की जनता को बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा, यह लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा का चुनाव है, इसमें 20 मई को मतदान है लखनऊ में। मेरा लखनऊ के सभी मतदाताओं से आग्रह है, 22 लाख मतदाता हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि 20 तारीख को मतदान ज़रूर करें। सबसे पहला काम, सवेरे उठते ही 7 बजे से मतदान का क्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले अपना वोट करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो फिलहाल सहयोगी पिंटू के साथ रोहित पांडे, लखनऊ, NF न्यूज़।